साथियों नमस्कार, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। साथियों हेलो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आप देख रहे हैं फेस्टिवल के बाद से ये अपनी मैराथन की रीजनिंग की पहली क्लास है। और साथियों, टॉपिक भी हम ऐसा लेके आए हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसमें कि ब्लड रिलेशन, जो मैंने आपको बताया था कि जब आपका फेस्टिवल था यानी दिवाली के पहले जो क्लास हमारी चली थी, उस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो मैं उस टाइम ये ब्लड रिलेशन वाली क्लास लेने जा रहा था। बट हुआ ऐसा साथियों कि मुझे ये लगा कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास जो होंगी वो ऐसा करें कि हम त्यौहार के बाद लें। अंकित मौर्य जी जुड़ गए हैं लाइन पे, बोलते हैं प्रणाम सर। अंकित जी आपको भी प्रणाम। साथियों, टॉपिक अच्छा रहेगा आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। और साथियों देखिए, हमारा जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस है, इसके अंतर्गत नेट, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एस्टेट, इन सब के लिए जो है इसमें सब में रीजनिंग का जितना भी वेटेज होता है, 5 नंबर, किसी में 20 नंबर, किसी में 10 नंबर का, तो वो सारा कुछ आपको इसी जो मैराथन क्लास है उसी में से कवर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आपको अलग से, अगर आप ये सारी मैराथन क्लास जो चली हैं वो अगर देख लेंगे तो आपको अलग से कुछ रीजनिंग में पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से पड़ेगी नहीं। और अगर आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। अंशु सिंह जी जुड़ गए हैं, नाइस सर, थैंक यू सो मच अंशु जी, आप लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने आज का क्या टॉपिक लिया है और कैसा टॉपिक रहने वाला है। साथियों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्लासेस जो हैं आपकी रेगुलर ये चल रही हैं, और जो कि मैराथन क्लास है तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारी क्लास एक ही दिन में आपको ख़त्म हो जाएंगी। इनमें टाइम भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को आगे कर नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप प्रैक्टिस करिए, जितना पढ़ा दिया जाए उसके बाद से चीज़ें करते जाइए। चलिए, ये साथियों अपना टॉपिक है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। और आप देखिए, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो साथियों, चाहे किसी का भी, आप चाहे केबीएस का दे रहे हो, चाहे आप टेट का दे रहे हैं, चाहे सुपर टेट का दे रहे हो, चाहे एमआरएस का दे रहे हो, चाहे नवोदय का दे रहा हो, कोई भी आपने एग्जाम दिया होगा, अगर रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो बार बार रिपीट हो रहा है या हर साल पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन केवल एक ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। और चाहे 5 नंबर का ही रीजनिंग का टॉपिक क्यों ना आए, 5 क्वेश्चन ही क्यों ना आए, उनमें से एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का आपको जरूर को देखने को मिलेगा। तो साथियों देखिए, ब्लड रिलेशन हमने बताया कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए साथियों ये पूरी क्लास जो रहने वाली है आज की मैराथन की, ये ब्लड रिलेशन पर ही रहने वाली है। तो साथियों सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सभी लोग शेयर करिए। शेयर करने से साथियों ये रहेगा कि ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा रिप्लाई आएंगे, थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगेगा, क्वेश्चन जो है समझाने में मज़ा आएगा। तो टॉपिक का नाम है आपका ब्लड रिलेशन। अच्छा टॉपिक है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक्साइटमेंट होगी पढ़ने के लिए। ब्लड रिलेशन क्या है, जैसे कि देखिए, हम लोगों का मतलब ये है, नाम से ही पता चल रहा है, रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब ये होता है कि जो हमारा परिवार है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, कौन किस कैटेगरी में आता है, वो चीज़ें होती हैं। जैसे अब हम इसको अगर देखा जाए तो हम कुछ चीज़ें इसमें कैटेगराइज्ड डिवाइड करते हैं। जैसे रक्त संबंधन में जैसे हमने मान लिया कि अपनी एक लिमिट है। लिमिट क्या है, जैसे ये एक है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड है। जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 4th जनरेशन की जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4th जनरेशन के बनेंगे, इससे ज़्यादा जनरेशन के क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे। भावना रावत जी जुड़ गई हैं, जय हिंद सर, जय हिंद भावना जी। और नमस्ते सर, गौरव सर के लाडले या फैन। चलिए धन्यवाद, नमस्ते सर, नमस्कार। देखिए पहला क्या है, देखिए हम लोगों को क्या है ना कि जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में अगर बात करें तो सबसे करंट की जो जनरेशन होती है हम उसको सबसे नीचे लेते हैं,
और जो सबसे ज्यादा पुरानी जनरेशन यानी कि परदादा परदादी परनाना परनानी, तो यहाँ पे वो सब आते हैं। तो एक तरीके से ये क्यों समझा रहे हैं आपको, जिससे कि आप चीजों को अच्छी भली भांति समझ पाएं कि कौन क्या किससे संबंध बन सकता है। तो जनरेशन का पॉइंट हमारा समझाने का इसलिए था क्योंकि आप चीजें समझ पाएं। जैसे कि इसमें आता है आपका परदादा, ठीक है, परदादी, परनाना, परनानी, मैक्सिमम यही चीजें यहां से बन के निकलती हैं। अब यहां पे क्या आते हैं आपके, जैसे बाबा, बाबा को ही कहीं कहीं दादा भी बोला जाता है, तो बाबा और दादा एक ही चीज हो गई है ना। दादा हो गया, दादी हो गई, है ना, या अम्मा हो गया यानी कि दाई हो गई, ये सब आ गया। नाना हो गए, नानी हो गए, है ना, आदि। आदि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब कैसे इसमें और चीजें क्या क्या आ सकती हैं, जैसे बाबा के भाई हो गए, वो भी आपके बाबा लगेंगे, है ना। दादा के भाई आपके, वो भी आपके दादा लगेंगे, है ना। ऐसे नाना के भाई आपके नाना लगेंगे, और नानी के भाई भी नाना लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से, या नानी की, नाना की बहन भी आपकी नानी लगेंगी। ऐसा करने का मतलब ये है, ये एक सेकेंड जनरेशन हो गई। जनरेशन की बात करें, जनरेशन हम पॉइंट क्यों ले रहे हैं, जैसे कि जनरेशन का मतलब ही यही समझाने का हमारा ये है कि जनरेशन का, जैसे आपने देखा पहले मोबाइल के क्षेत्र में 2G आया, है ना, पहले जी आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G की जनरेशन चल रही है। ऐसे ही ये जनरेशन है अपनी, है ना। समझ जाइए आप लोग, अब इतना ज़्यादा डीप आपको क्या समझाएं। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं, अब यहाँ से जैसे कि माता का पिता, है ना, पिता, यहाँ सबसे ज्यादा जो रिश्ते बनते हैं, मामा हो गया, मामी हो गई, बुआ हो गई, फूफा हो गए, ठीक, चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा मामी पापा बुआ पिता, है ना। ये हो गया, बड़े पापा हो गए, बड़े पापा, बड़ी दादी हो गई, बड़े ताई हो गई, हैं, ताऊ ताई। कहीं कहीं ताऊ ताई को बड़े पापा बड़ी मम्मी बोला जाता है। तो वो सारी चीजें जो हैं ये आपकी थर्ड जनरेशन में आ गई। और फोर्थ जनरेशन जो करंट की जनरेशन होती है ना, जैसे कि अब इसमें हो गया लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी। अब कहोगे सर मैराथन की क्लास है, आप हमें ये सब चीज़ें समझा रहे थे। कि साथियों, मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं केवल आपको क्वेश्चन करा दूं, चीज़ें आपको समझ में आए ना, जब हम उनको पढ़ाने बैठे तब आप उस चीज़ को समझ ही ना पा रहे हो। तो मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा आपको डीप में बता दूं, बस उतना बता दे रहा हूँ कि जितने में आप चीज़ों को समझ सके अच्छे से, है ना। हाँ जी बिल्कुल सर, बोल रहे हैं गौरव सर के लाडले कि सर हमें इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अरे देखिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्लास ले लेंगे, ये मेरा दावा है कि आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आरके जी बोल रहे हैं, राम राम गुरुजी, आई एम 11th क्लास स्टूडेंट। कोई बात नहीं आरके जी, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, सब तैयारियों में ये क्वेश्चन जो आते हैं हमारे ब्लड रिलेशन के, वो आपको हर जगह मिलेंगे। मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या गुरुजी? बिल्कुल पढ़ सकते हैं आरके जी, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है कि आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये किसी के लिए भी है, सबके लिए। देखिए ये कहाँ आपका चेंज होने वाला है। आप अगर कुछ नहीं जानते तो कम से कम यहाँ चीज़ों को जानने लगेंगे, है ना। लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, है ना, ये सारी चीज़ें जो आते हैं, ममेरा भाई, जैसे देखिए ममेरा भाई बहन, है ना। समझ जाइए आप, भाई बहन को एक साथ लिख दिया, ममेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन,
उसके बाद फुफेरा भाई बहन, ये सारे जो हैं एक जनरेशन में आते हैं। हमने आपको जनरेशन पूरी डिवाइड कर दी है। मैक्सिमम इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं साथियों, वो इन्हीं 3 जनरेशन को लेके बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जनरेशन को भी मिला दिया जाता है, और नहीं तो मैक्सिमम इन्हीं 3 जनरेशनों से मिलके ये आपका क्वेश्चन बन के आपको मिल जाएगा। साथियों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एक पॉइंट तो आपने समझ लिया, इसका चाहो तो साथियों आप एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक जनरेशन में कौन कौन लोग जो होते हैं वो एक जनरेशन में रिफर करते हैं, है ना। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। चलिए मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, अगर हम एक पेज और ऐड करें। अब देखिए जब भी हमने जैसे पहली जनरेशन लिखी थी और दूसरी लिखी थी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, तो जो पहली जनरेशन है उसमें कोई भी व्यक्ति हो, और एक पॉइंट ये समझ लो कि हम लोग क्या करेंगे, पुरुष को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं और महिला को हमने मान लिया कि प्लस है। ठीक, हमने क्या मान लिया, देखो ये याद रखने वाली चीजें हैं। आप कुछ भी आप मान सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कोई एंगल मान सकते हो। जैसे आपने मान लिया कि हमने महिला को ट्रायंगल से डिनोट किया, पुरुष को सर्कल से कर दिया, ये भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर प्लस माइनस से करना चाहो तो प्लस माइनस से कर लो, याद रखना है आपको, है ना, आपको याद रहना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने इसको मान लिया कि ये पुरुष है, जितनी भी पुरुष प्रजाति होगा हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, और जितनी भी महिला प्रजाति है, महिलाओं से रिलेटेड है, उनको हम क्या करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे और इसको माइनस से करेंगे। इतना हमने मान लिया। एक तरीका ये है कि अगर हम अलग अलग सिंबल से रिलेट कर लें तो आपको जो समझ में आए, सही लगे, आप वो कर लीजिएगा। हमने ये मान लिया है। ठीक, अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये तो आपको हो गया कि पुरुष को हम माइनस से माना, महिला को प्लस से मान लिया, ये मान लिया। इसके बाद देखो रिलेशन कैसे बनता है। जैसे हमने ये मान लिया कि अगर पुरुष व महिला के बीच में पति पत्नी का संबंध है ना, तो उसको हम डबल एरो से डिनोट करेंगे, यानी डबल लाइन से, है ना। और अगर पुरुष व महिला के बीच में कोई अलग संबंध है, जैसे कि भाई बहन का हो गया, ठीक, यहां पे तो हमने मान लिया पति पत्नी। ठीक है, कोष्टक में हम लिख ही दे रहे हैं, आप लोग भी इसको लिख लेना। ये आपके लिए पता क्या है कि अगर आप इतना बस केवल सीख लें तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, ये पति पत्नी के लिए हमने डबल एरो का यूज किया, और भाई बहन के लिए हमने क्या यूज किया, एक सिंगल एरो का यूज किया। पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई के बीच में, जैसे राजा का रानी से संबंध है, क्या पति पत्नी का, तो हमने राजा और रानी के बीच में डबल एरो लगा दिया, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पति है ये पत्नी। तो एक काम हमारा ये बच जाएगा। ये आपको कुछ चीजें जो है नोट डाउन करके रख लेनी है। पॉइंट है ये हमारे, पॉइंट को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे। पहला पॉइंट ये है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक, पति पत्नी है तो डबल एरो का यूज करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर पुरुष है और भाई बहन का संबंध है तो सिंगल एरो का यूज कर लो। इस तरीके से आप चीजें कर पाओगे। साथियों बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लाइक भी हमें चाहिए। हर एक क्लास में जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग लाइक करिए, और अगर चीजें पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे जब आप सॉल्व करें, तो इतना ध्यान जरूर दीजिए आप लोग। जैसे पहली जनरेशन हमने बताया दादा दादी, है ना, तो दादा आपके यहाँ पे आ गए, दादा दादी। ठीक है, आई होप, हमें लग रहा है कि ये ग्रीन कलर इसमें कम समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ले लेते। तो दादा और दादी हैं, इनके बीच में हमने क्या किया, और दादा जो हैं हमारे क्या हैं, प्लस हैं। ठीक है, सॉरी महिला हैं, नहीं सॉरी, ये है माइनस, और दादी क्या है, प्लस, ये ध्यान रखना, है ना। अब जैसे दादा का पुत्र होगा तो ये सेकेंड जनरेशन होगी। दादा का पुत्र मतलब तुमने मान लिया कि ये पिता है। अब इनके, ये आपके पिता हो गए। अब आप वो व्यक्ति हैं, तीसरे जनरेशन में आएंगे तो बच्चा हो गया या बेटा हो गया, है ना, जो भी आए।
अब ये 3 जनरेशन के जो क्वेश्चन हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं। चौथी जनरेशन अगर आएगी भी तो हम आपको ये बता दें कि ये जनरेशन एक तो ये आती नहीं है, अगर आएगी भी तो क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो ये दादा के भी पिता हो सकते हैं, यानी कि परदादा हो सकते हैं, परदादा परदादी, है ना, पिता और माता, ठीक है, बहन। इस तरीके से हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। अब पिता होंगे तो प्लस होगा, माइनस होगा, और माता होंगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेटा होगा माइनस होगा, पुत्री होगी तो प्लस हो जाएगा, बहन है। इस तरीके की चीज़ें। परदादा क्या है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, और परदादी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दोनों के बीच में ये संबंध, भाई बहन है, बेटा बहन क्या हो गया, इसी की बेटी है, बहन है इसकी, तो क्या हो जाएगा, भाई बहन के बीच में एक तीर का संबंध हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो हमारे कुछ ट्रिक्स थे जिनके माध्यम से आप चीज़ों को दिखा सकते हो। अब पॉइंट ये आ रहा है कि पहली जो करंट जनरेशन चल रही वो हमारी ये है, और सबसे जो ऊपर की जनरेशन है हमारी परदादा परदादी वाली, तो इसका संबंध इससे उसके हिसाब से, जैसे ये बेटा है, बहन है, बेटी है, तो उसका ये क्या लगेगा, तो परदादा लगेगा, उस हिसाब से जनरेशन चलती है ना। अब चलिए देखो क्वेश्चन इसके करेंगे, आपको आसान लगेंगे। यहाँ तक देखिए आपने सीख लिया। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन उठाएंगे तभी चीज़ों को समझ में आएगा। आई होप देखिए, अगर आपको ये कट तो नहीं रहा है भाई, रेशमा इकलौता नहीं, थोड़ा सा कट रहा है, चल जाएगा इतना, एक बार देख लेते हैं। देखिए टाइपिस्ट की थोड़ी सी कमी है, उसकी वजह से ये ऐसा हो पा रहा है। क्या ये छोटा हो सकता है, एक बार हम देख ले रहे हैं, नहीं हो रहा है। देखिए अब मैनेज हो पाएगा, थोड़ी वाइट लाइन हो सकता आ जाए, आपको दिख जाए, कोई बात नहीं, आपको दिखना जरूरी है मेरे हिसाब से। चलिए अब जरा देखिए, लिखा है रूबी और जूही बहनें हैं, ठीक। क्या दे रहा है, रूबी और जूही बहनें हैं, कृष्णा जूही के पिता हैं। तो पॉइंट क्या है, अभी तो हमें ये देखना है कि रूबी और जूही बहनें हैं और कृष्णा जूही के पिता हैं, यानी कि ऊपर की जनरेशन जाएगी। हम लोग जनरेशन कैसे बढ़ते हुए दे रहे हैं ना, नीचे वाले से फिर ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऐसे करके चलेंगे। पहले सबसे पहले कौन रहेगी, सबसे कम वाली जनरेशन। तो हमने देखो रूबी, रूबी दिया गया है, हम रूबी को क्या मान लें, रूबी का हम आर ले लेते हैं, है ना, और जूही का जे ले लेते हैं, ठीक है, कृष्णा का के ले लेते हैं। ऐसे देखो लिखो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी हमें बनानी है, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम बहुत तेजी से क्वेश्चन करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, रेशमा के लिए आर ले लेते हैं, क्या आर हमने दोबारा यूज किया है, तो आर के लिए आर ई ले लो, ये रेशमा के लिए काम करेगा, या आर एस कर लो और अच्छा रहेगा, रेशमा के लिए क्या काम कर जाएगा, आर एस, क्योंकि यहाँ रूबी है, ठीक है। फिर अरविंद, अरविंद के लिए ए कर लो, ठीक। उसके बाद अरविंद और रोहित, रोहित के लिए आर कर लें, आर ओ कर लो, ठीक। उसके बाद जो रूबी का इकलौता भाई है और कृष्णा का रोहित से क्या संबंध, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रूबी और जूही क्या है, बहनें हैं। क्या कह रहा है, रूबी और जूही, तो ये दोनों ही क्या हैं, आप कहोगे सर ये प्लस हैं, ये भी प्लस हैं, ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लेडीजें हैं। रूबी और जूही क्या हैं, बहनें हैं, पॉइंट आया। फिर कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं, कृष्णा जो है जूही के, अब जूही के पिता हमें नहीं पता है कि कौन है, तो हमने इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया, इसी में हम लिख लेंगे नाम है। और पिता के पिता हैं कौन, कृष्णा, तो कृष्णा यहाँ पे क्या है, पिता के पिता हैं, तो के क्या है हमारा, माइनस है, और ये भी हमारा क्या होगा, माइनस, क्योंकि पिता के पिता की बात हो रही है। अब रेशमा अरविंद की माँ है, अब अरविंद भी हमें पता ही नहीं क्या है, तो रेशमा हम कहीं पे भी लिख ले, मान लो यहाँ लिख लिया हमने, मान लो ये रेशमा जो है, ये मान लो यहाँ पे लिख लिया कि रेशमा जो है अरविंद की माँ है, तो अरविंद यहाँ पे हमने ए लिख लिया और रेशमा के लिए हमने आर एस लिखा था, ठीक, इतना हमने लिख लिया। अभी देखो ये 2 समीकरण बन रहे, पहला समीकरण ये पूरा हुआ, दूसरा ये बना। उसके बाद क्या लिखा है, रेशमा जो है अरविंद की माँ है, तो रेशमा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अरविंद की माँ क्या है, अरविंद क्या है, लड़का है, तो ये निगेटिव रहेगा, इतना कर दिया। फिर अरविंद रोहित के पिता हैं, अरविंद जो है रोहित के पिता हैं, अरविंद किसके पिता हैं भाई, रोहित के। अरविंद हमने मान लिया कि रोहित के पिता हैं, तो रोहित हमारा नीचे आएगा,
और रोहित क्या रहेगा हमारा, माइनस में रहेगा। ठीक, इतना हो गया। जो रूबी का इकलौता भाई है, अब इसका मतलब ये है कि रोहित का संबंध किससे है, इस रूबी से है ना। ये रोहित हमारे हैं आरओ, इनका संबंध किससे है, रूबी से, यानी कि इकलौता भाई है। तो ये वाला जो समीकरण है इसको ध्यान देना, ये समीकरण एक बना था और एक समीकरण हमारा ये बना था, इन दोनों को अब जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध हमें मिल गया कि रोहित और रूबी का संबंध निकल के आ गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं, देखो कितने आसानी से जोड़ें। कि ये बता रहा है रूबी जो है रोहित की बहन है, इकलौती बहन है। ठीक, ये क्या है हमारा माइनस, ये क्या है प्लस प्लस, आपको दिखाई दिए। अब देखो यहां से अरविंद अगर आपका आएगा, ये अरविंद आ गया यहाँ, अरविंद तो इनका भाई, जब ये इसके पिता हैं रोहित के, तो अरविंद क्या होगा इसकी, ये माइनस, ये क्या था अरविंद ही है ना, तो ये हमारा अरविंद ही है भाई। देखो ये चाहे मान लो चाहे ये मान लो, अरविंद ही तो आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के पिता भी होंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। यानी कि ये पॉइंट हम आपको कैसे दिखा सकते हैं, तिरछा करके। समझ लीजिए साथियों, एक बार ही समझ पाएंगे आप, एक बार समझ लिया उसके बाद चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी आसानी से। ठीक, अब कुछ लोग क्या होते हैं कि इसमें सब लिखेंगे, दादा लिखा है आरके ने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए इसको, आपको समझ में आएगा। देखिए रोहित ए का बीच में संबंध क्या है, रोहित जो है, रोहित के पिता कौन है, इकलौता भाई है। ये ध्यान रखना, इसने कहा कि यह जो रोहित है वो रेशमा का इकलौता भाई है, रूबी का, सॉरी रूबी का इकलौता भाई कौन है, रोहित है। ठीक, रोहित के पिता हैं, अरविंद जो है रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है, रोहित के जो रूबी का इकलौता भाई है। तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। अब देखो क्या है, हमने यहाँ पे ये लिखा था, और ये आरएस क्या है हमारा, ये अरविंद की माँ है, तो अरविंद की माँ जो होंगी इन्हीं की तो वाइफ होंगी, तो ये इनके बीच में संबंध क्या आएगा, इन दोनों के बीच में और आरएस का बीच का संबंध क्या आएगा, ये हमारी पत्नी हो जाएगी, और ये के जो होंगे ये पति हो जाएंगे। इतना समझ में आया। देखो हमने यही वाला समीकरण बस हमें इसके साथ जोड़ दिया, हमने कनेक्ट कर दिया, बड़ा सिंपल कर दिया। अब देखो इतना होने के बाद अब पूछ क्या रहा है, कह रहा कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। देखो कृष्णा हमारे ये हैं, इनका रोहित से क्या संबंध है, तो आप कहोगे सर भाई ये देखो ये वाली जो जनरेशन है इनके लिए ये दादा का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। तो यहाँ पे देखिए दादा या पिता के पिता, बिल्कुल पॉइंट सही आ रहा है, तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन ए सही है। ऐसे देख लो भाई, कृष्णा का संबंध रोहित से क्या होगा, तो रोहित क्या है, अरविंद का पुत्र है, और अरविंद के पिता कौन है, कृष्णा। तो ये संबंध बीच में क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में इसका संबंध हम लोग निकालते हैं, तो रोहित और इनके बीच में संबंध जो आएगा ये रोहित के दादा होंगे, क्या होंगे, दादा, यानी कि पिता के पिता, दादा या पिता के पिता। पॉइंट आ गया। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आया होगा। हमें ये लग रहा है कि देखिए हम पढ़ाने के लिए बहुत फास्ट इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें भी समझ में आए। अब अगर चाहो तो आप देखिए, जैसे हमने ROR से डिनोट किया, कभी कभी होता है ऐसा कि एक नाम से कई चीज़ें आ जाती है, तो वहाँ पे हम 2 डिजिट ले लेते हैं, नहीं तो अक्सर अलग अलग नाम आते हैं, और नहीं भी अगर अलग अलग नाम आते हैं तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो अगर आपके पास समय है पर्याप्त, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा समय व्यक्त करें, तो वेस्ट ना हो आपका समय, इस वजह से हमने ये किया है। तो देखो कभी कभी, अब जैसे इसमें पहला समीकरण हमारा ये बना हुआ था और दूसरा ये बना हुआ था, पहला और दूसरा हमने जोड़ के ये तीसरा जो टोटल अमाउंट है या टोटल समीकरण है हमारा बन के आ गया, और उसी से हमने ये वैल्यू निकाल ली। ऐसे करके हमें ये पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से आप रिवाइज करिए उसको, यानी कि फिर से आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है अमरूद। क्वेश्चन आपको पूरा दिखता रहे, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा इसको क्या करें, छोटा कर लें। ठीक, आपको हो सकता दिखे। चलिए, लिखा है अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अब सोच रहे हो कि आप सर क्या नाम लिख के आए, अमरूद अंगूर। कोई बात नहीं साथियों, देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको। देखिए माता पिता भाई बहन के नाम तो आते हैं, उससे तो आप अपने आप को कोरिलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हो और निकल भी जाते हैं आंसर। बट कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं जैसे अमरूद अंगूर के पिता हैं, इकलौता भाई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो तो आपका माथा चकराता है, ये सोचते हो कि क्या आ गया भाई, कैसे इसको करें। तो उस सिचुएशन पे भी हम लोगों को वही प्रोसेस करना है, कोई नहीं
कुछ नहीं देखना है। तो देखो ये अमरूद है, हमने AM मान लिया। चलो हमने पूरा लिखेंगे इस बार आपके लिए, देखो ठीक। अब कहोगे इसमें तो लेडीज जेंट्स का कोई मतलब नहीं है मतलब भाई, पिता हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माता है तो माइनस। देखो अमरूद अंगूर के पिता हैं, तो अमरूद, देखिए हम चालू करते हैं आपको लिखना। क्या लिखा है, ऐसा कोई कलम उठाते हैं जिससे आपको दिखे। अमरूद जो है अंगूर के पिता हैं, तो अमरूद हमने यहाँ पे लिख लिया, ये है अमरूद, और पिता किसके हैं, अंगूर के। अभी हमें ये अंगूर का जेंडर नहीं पता चला, अमरूद का हमें पता चल गया कि क्या है, ये आदमी है, अंगूर का नहीं पता चला है। अंगूर के पिता का इकलौता भाई, सॉरी, अमरूद जो है अंगूर के पिता का, अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। भाई एक बार पूरा क्वेश्चन आपने सही से, शायद हम भी आपकी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, हमने थोड़ा पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे, हमने उसके लिए माइनस तो डिनोट कर दिया, लेकिन उसका व्यक्ति का नाम नहीं पता। अमरूद जो है अंगूर के पिता जो है का इकलौता भाई है। तो यानी कि ये जो है कौन है यहाँ पे, अमरूद है। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, आपस में भाई बहन, और अंगूर के लिए क्या काम करेंगे, चाचा का काम करेंगे, है ना। ये पॉइंट समझिएगा हम लोग। अब उसके बाद कह रहा है इकलौता भाई है, आम सेव की माँ है। अब ये पॉइंट अलग हो गया, दोनों ही अलग हो गया। आम किसकी माँ है, सेव की, तो आम हमने यहाँ पे लिख लिया और सेव यहाँ पे लिख लिया। ये दूसरा पॉइंट है, आम सेव की माँ है, तो ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है। आम अभी हमें, सेव नहीं पता क्या है, आम सेव की माँ है। सेव कीवी का भाई है, सेव किसका भाई है, कीवी का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कीवी, पॉइंट, ठीक है। कीवी का भाई है, तो ये पता चल गया कि ये माइनस है, ठीक, पॉइंट समझिएगा आप। उसके बाद लिखा है सेव के नाना की पत्नी, यानी कि सेव के नाना की पत्नी जो है अंगूर की दादी भी है। पॉइंट समझना, अंगूर की दादी है, यानी कि अंगूर की दादी, दादी मतलब इनके ऊपर जाएंगी, ठीक है। अंगूर की दादी हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये है अंगूर की दादी, ठीक। और कौन है, अंगूर की दादी भी है, कौन, सेव के नाना। सेव का नाना कौन होगा, अब इसके ऊपर, यानी कि इनके पिताजी होंगे, आम के पिताजी क्या होंगे, सेव के नाना होंगे। और नाना कैसे होते हैं, निगेटिव, ठीक। नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, इनकी पत्नी जो भी होगी वो कह रहा है वो अंगूर की दादी है। पॉइंट समझना, इनकी जो पत्नी होगी ये हमारी प्लस है, ये किसकी दादी होंगी, अंगूर की दादी होंगी। तो देखिए यहाँ से हमने जोड़ा दोनों को, तो अंगूर की ये दादी निकल के आ गई, कोई बात नहीं। आपस में क्या हो गए, ये पति पत्नी हो गए, दादा दादी, ये दादा हो गए, या कह सकते हो इसके लिए ये नाना हो गए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए अंगूर की ये दादी है, तो ये इसके क्या होंगे, दादा होंगे भाई। आम के क्या हैं, ये पिता, ठीक। ये पॉइंट समझना। अभी देखो बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है, कोई बात नहीं। आम का अमरूद से क्या संबंध है, जो आम है हमारा उसका अमरूद से कह रहा है क्या संबंध है, जो आम है वो उसका अमरूद से क्या संबंध निकल के आएगा मेरे भाई, ये भी देखना पड़ेगा, यही तो पॉइंट है। बताइए, आम जो है, ये तो पता है कि ये लड़की है क्योंकि हमने प्लस लगाया, तो आम जो है अंगूर के साथ क्या संबंध बनाती है, तो आप कहोगे सर इसकी अगर ये बहन होगी तभी तो ये इसकी नानी बनेगी, पॉइंट है ना। मौसी या मौसी की बहन क्या होगा, बताइए, मौसी होंगी कि मौसी की बहन होंगी। आप लोग भी करिए, ऐसा नहीं, नेट जेआरएफ के लिए है बिल्कुल भाई, नेट जेआरएफ के लिए ये रहेगा। और इसी तरीके का नेट जेआरएफ में इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते साथियों, तो आप देखिए नेट जेआरएफ के लिए भी ये काम करेगा। कोई पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, अगर ये पति पत्नी होते तो डबल एरो बनता और इन दोनों के बीच में संबंध होता, लेकिन क्या है एक सिंगल एरो है, तो ये इसकी दादा हैं दादी हैं और इसकी भी ये दादा दादी हैं, किसकी, अंगूर की। ये आम के लिए भी देखो ये माता पिता का काम कर रहे हैं आम के, और इसके लिए भी
माता पिता के काम कर रहे हैं, तो ये अगर इसका अमरूद भाई है तो ये इसकी बहन होगी, तो इनके बीच में संबंध अगर देखा जाए तो क्या संबंध निकल के आएगा? तो आप कहोगे सर बहन का संबंध निकल के आएगा। किसकी बहन है? ये इसकी बहन है। किसकी? आम का अमरूद से क्या संबंध है? तो जो आम है वो अमरूद की बहन होगी। जब इसकी बहन होगी तो इसकी भी बहन होगी, क्योंकि भाई ये दो भाई है ना। पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सही। आरके जी ने आंसर दिया है, सिस्टर आएगा। बिल्कुल सही है आरके जी, सही आंसर है आपका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा दिलचस्प क्वेश्चन होते हैं, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनको कर पाएंगे। चलिए चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार चाहें तो दोबारा इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि संबंध कुछ इस तरीके से बन गए हैं कि आम के जो पिता हैं, जो आम है, आम के पिता ही तो इसके नाना होंगे। लड़की है ये भाई, ध्यान रखना। ये आपस में क्या हो गए? दो भाई हैं एक बहन है, तो इसके सेव के तो ये नाना नानी होंगे, है ना। लेकिन अंगूर के क्या होंगे? दादा दादी, क्योंकि ये लड़के का लड़का है अंगूर। और जो सेव है ये आम का लड़का है ना। आम क्या है? इसकी बेटी है। तो ऐसे बहन का संबंध आ गया, बहुत सरल है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत आसानी तरीके से आप इनको कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन दूसरा हो चुका है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, करते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। अब आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ना टाइपिंग एरर है इसमें, थोड़ा सा इन्होंने साइड में टाइप कर दिया, जो चीज़ें आपको हैं किनारे से कट रही हैं। अब आई होप आपको क्लियर ये दिख रहा होगा। ठीक, लिखा है नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है साथियों, ये आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वही मैंने सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको ये पता चल पाए साथियों कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे, बहुत डीप पढ़ने की कोशिश ना करिए। चलिए आरके जी बहुत थोड़ा फास्ट काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा देख के कि आरके जी काफ़ी तेज इसको बना पा रहे हैं। देखिए साथियों, मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि जिनको आता है मैं उनका रिवीजन करा रहा हूँ। आज जिनको नहीं भी आता है, कुछ नहीं जिन्होंने पढ़ा है, वो भी अगर इस क्लास को देखेंगे तो उन्हें भी वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे इस मैराथन का टारगेट ये रहेगा साथियों कि आप ये सारी क्लास देख लीजिए, आपका मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। लिखा है नेहा विपुल की माँ है, तो नेहा जो है हमारी, नेहा किसकी माँ है? विपुल की। ठीक, विपुल की माँ है, तो ये नेहा कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक, उसके बाद रजत नेहा का भाई है। रजत किसका भाई है? नेहा का। यहां पे किसका भाई है? रजत। रजत भाई है, तो इसलिए हमने एक लाइन लगाई है, ध्यान रखना। ये रजत को हमने माइनस में डिनोट किया और हमने रजत के लिए क्या लगाई? एक लाइन। अगर आप चाहो तो इसको एक इस तरीके से उसमें बंद कर लो। ठीक, अब विपुल है, लड़के का नाम होता है, आपको ये पता है, तो इसमें कोई ज्यादा आपको कंफ्यूजन होएगी नहीं। अब लिखा है रजत जो है नेहा का भाई, प्रभाकर रजत का पिता है। जो प्रभाकर है वो रजत का पिता है, तो प्रभाकर यहाँ पे क्या है हमारे भाई? प्रभाकर हमारे क्या है? पिता हैं, तो माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना। अब ये इनके पिता हैं तो इनकी ऊपर की जनरेशन है ना, रजत से ऊपर की जनरेशन क्या है? वही जनरेशन के हिसाब से चलना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं परदादा परदादी, अब ये दादा दादी आ गए। ठीक है, किसके लिए? विपुल के लिए दादा का काम करेंगे। अब देखो एक चीज ये देखो, नेहा और रजत क्या है? भाई बहन है। तो प्रभाकर अगर इनके पिताजी होंगे तो नेहा के भी पिता होंगे भाई कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ। इनके लिए भी पिता का काम करेंगे और इनके लिए भी पिता रहेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं लिखना हो तो ना लिखो। ठीक, उसके बाद क्या है? अब ये कह रहा पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध? जो प्रभाकर है भैया, उनका विपुल से क्या संबंध है? तो आप देख रहे हो प्रभाकर जो है नाना या माँ का पिता है। प्रभाकर जो है विपुल के लिए माँ का पिता है, यानी कि ये माँ है ना नेहा इसकी। विपुल की माँ कौन है? नेहा। और नेहा के पिता क्या हो गए प्रभाकर के? तो आप कहोगे नाना। हुए कि नहीं? प्रभाकर के लिए हुए, हम बात कर रहे हैं प्रभाकर के सापेक्ष में। तो विपुल जो है प्रभाकर के लिए क्या काम करेगा? नाना के। देखो विपुल की माँ है नेहा और नेहा के पिताजी कौन है? प्रभाकर। तो विपुल के ये नाना हो गए, है ना।
तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं, नाना या माँ का पिता। ठीक, कैसा लगा क्वेश्चन? इस तरीके की भी साथियों क्वेश्चन बनते हैं, और हम आपको बता दें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको एक लेवल की तैयारी करवाऊंगा, ये जरूर है कि मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी इस क्लास में करवाऊंगा, बट आप विशेष ये ध्यान दीजिए कि कभी भी इतना टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आप उसको कर ना पाओ। क्वेश्चन को ट्रिकी बना सकते हैं कि कुछ ऐसी ट्रिक, जैसे हमने अंगूर अमरूद वाली ट्रिक बनाई, तो वो शायद आपको क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करे, बट यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो हो बिल्कुल सही है। बी आंसर आ रहा है नेट जेआरएफ जी का। जी नेट जो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं सर, आपका जो भी नाम है, हम आपको केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग जो है आपको मस्ट है कि हर कोई एग्जाम में आती है, और टॉपिक जो आपका चल रहा है ब्लड रिलेशन, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका बेसिक टू एडवांस इसके सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का ब्लॉग बना के आप ये समझ पा रहे होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। देखिए जब ऊपर के जनरेशन में जाते हैं तो हम ऊपर के लिए इसको एरो को बना देते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। बस इतना लिख के करो कर लो, नहीं तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी साथियों तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को कोरिलेट करके भी चीज़ों के आंसर निकाल सकते हैं। बट उसमें गलत होने के कभी कभी चांस रहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है ना, आप खुद को ना करके एक बार इसी तरीके का छोटा मोटा ग्राफ बना लीजिए, बहुत सही है आपके लिए, आसानी से आप कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, युक्ता बिमला की बेटी है। ठीक, युक्ता जो है बिमला की बेटी है। बिमला ऊपर रहेंगी कि नहीं भैया? बिमला यहां है। अब क्या है, हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, हम कलर भी तो चेंज करें साथियों। अगर एक ही कलर से आप करके दिखाते रहेंगे तो कैसे मजा आएगा। चलिए, लिखा है युक्ता जो है बिमला की बेटी है, तो बिमला भैया हमारी जनरेशन में ऊपर रहेंगी और युक्ता आएंगी नीचे। और इतना ये ध्यान रखना, ये भी प्लस का रहेगा, बिमला भी प्लस की रहेंगी। ठीक, इतना हो गया, यानी कि युक्ता किसकी है? बिमला की बेटी। ये ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको लिख के दे रहे हैं। अब उसके बाद कहता है महक बिमला के भाई की बेटी है। जो महक है वो बिमला के भाई, बिमला का भाई कोई भी हो। ठीक, हमने यहाँ पे मान लिया एक्स है कोई भाई इनका, तो वो क्या रहेगा? माइनस में। ठीक, और किसका है? किसकी? बिमला के महक जो है, महक यहाँ पे आ जाएगी। महक क्या है भैया? पॉजिटिव रहेगी क्योंकि लड़की है महक। और ये किसकी बेटी है? इसकी। पॉइंट रखना, बिमला की बेटी है। महक और युक्ता क्या है? महक और युक्ता के बीच में क्या संबंध होगा? आप अगर वहां पे नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि महक लिखा है यहाँ पे, महक और युक्ता हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो ये कह रहा महक और युक्ता का एक दूसरे से क्या संबंध है, हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए युक्ता, महक और युक्ता का जो संबंध है वो एक दूसरे की ममेरी बहन है, क्योंकि देखिए विमल युक्ता के बिमला युक्ता की पुत्री है, जो बिमला है युक्ता की माँ है, और ये जो एक्स व्यक्ति है ये बिमला का भाई है, और बिमला के भाई की बेटी है महक। तो युक्ता और महक के बीच में संबंध तो बहन का है, लेकिन कौन सी बहन होंगी? वो रहेंगी हमारी ममेरी बहन, क्योंकि ये मामा की लड़की है। ठीक, तो कौन सी रहेगी? ममेरी। इसमें देखिए ऑप्शन में चचेरी या ममेरी दिया है, तो आप देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। आप देख लीजिए दोनों चीजों में से कोई एक तो मैंने जो रहा है ना, ममेरी बहन है ना आपकी, तो ममेरी बहन सही आंसर आ रहा है। ठीक, याद रहेगा कि नहीं भाई? 4 का बी बिल्कुल सही है साथियों। जितने भी लोग, देखिए हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। आंचल जी, आंचल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे आंचल जी। और हम ये चाह रहे हैं कि आप क्लास पूरी करिए, देखिए और शेयर करिए अपनी क्लास को, और अगर आप आए हैं चैनल पे तो लाइक भी करिए साथियों। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा ये लगता है इतने लोगों ने क्लास देखी फिर भी लाइक इतने नहीं आए, तो लाइक भी करा करिए। आप लोग लाइक कर देंगे, थोड़ा सा हम लोगों का मोटिवेशन होता है ना चैनल में। देखिए आप जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चन, आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट हमने आपको बता दें ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ममेरी बहन। ठीक, याद जाएगा इन दोनों के बीच में। और साथियों मैं आपको, देखो मैंने आपको क्वेश्चन दो पहले दूसरे करवाए, तो आपको लग रहा है अरे सर बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं,
नहीं साथियों, कुछ क्वेश्चन क्या है ना, हम अपने तरफ से भी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वही सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, निभा जी भी आ गई, उन्होंने भी आंसर बी दिया है। निभा जी आपका स्वागत है। चलिए देखिए, हम ये नहीं है कि जरूरी कि वही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल दें। गुड इवनिंग निभा जी। तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन बनाते हैं जिनके आने की संभावना आगे एग्जाम में हो सकती है ना। तो चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, जोशी ने चित्रा से कहा। पॉइंट समझिए, अब ये टाइप अलग हो गया है। ये किस तरीके का है, ये नेक्स्ट टाइप का है। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि आपको चीजें दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा टाइप है नेक्स्ट, सेकेंड टाइप है ये। क्योंकि देखिए अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे एक दूसरे से संबंध दिखा रहा था, यहाँ पे चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जब इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तब उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उनको देखना है आपको। लिखा है, जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता। किसने कहा, जोशी ने। तो अभी आप यहाँ पे लिख लो अलग। कैसे, देखो कितने आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। देखो हमने ये जोशी लिख दिया, ठीक। जोशी ने कहा किससे, किससे कहा, यहाँ पे कहा भी लिख दो आप, जिससे ये जोशी जो है अलग हो गया और ये नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्यों रहेगा, क्योंकि मनुष्य है। आप कुछ बच्चों के अंदर ये तो डाउट नहीं आ रहा, सर देखिए आपने जो मेल है उनको आपने नेगेटिव बना दिया है और जो फीमेल है वो पॉजिटिव। साथियों देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, स्ट्रेंथ की बात अगर करें, मेंटली स्ट्रेंथ की बात करें तो गर्ल्स के अंदर या लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती साथियों, बॉयज़ के अंदर नहीं है। वो बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं बॉयज़, लेकिन गर्ल्स जो होती हैं अपना लास्ट तक पॉजिटिव रहती हैं और साथियों पॉजिटिव रहते रहते वो हर एक बाधा को पार कर लेती हैं। तो इसलिए हमने उनको माना है। बहुत सारे टीचर जिन्हें जिस टीचर से मैंने पढ़ा है, मैं सही बताता हूँ, उन्होंने गर्ल्स को नेगेटिव माना था और बॉयज़ को पॉजिटिव माना था। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बॉयज़ होते हैं वो जल्दी निगेटिव होते हैं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी से आ रहा हूँ, होपलेस जल्दी हो जाते हैं। और गर्ल्स जो होती हैं वो जल्दी पॉजिटिव रहती हैं और बहुत देर में, मतलब एकदम लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ती हैं। चलिए, अब जो बॉयज़ जुड़े हैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए ये बात सत्य है, क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ तो मैं उस चीज़ को आपको बता सकता हूँ, तो आप उसके लिए बुरा ना मानिएगा साथियों। देखिए जोशी ने कहा, किससे कहा, चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री। जोशी ने कहा चित्रा से। चलिए हमने यहाँ पे चित्रा को लिया। चित्रा क्या है भैया, लड़की है, पॉजिटिव है। कहा चित्रा से तुम्हारी पुत्री के पिता, इसकी पुत्री है, ठीक, पुत्री हमने लिख दिया क्योंकि नाम नहीं दिया इसने, पुत्री है। पुत्री का ऐसी रहेगी पॉजिटिव। पुत्री के पिता क्या रहेंगे भैया, हमने यहाँ पे पुत्री के पिता दिखा दिए। तो चित्रा और पिता के बीच में किसके पिता हैं भाई, पुत्री के, है ना ये। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, देखो हस्बैंड वाइफ होंगे, पुत्री के पिता जो होंगे इसका हस्बैंड होगा ना। अब तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। जोशी ने कहा कि जो तुम्हारी पुत्री है उसके पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। तो अब जोशी का, अब चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई के साथ क्या रिश्ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन पहले यहां देखिए, ये पहला था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। अब देखिए पहले और फर्स्ट को दोनों को हम मिलाएं, अगर मिला दिया हमने, जोड़ा, तो क्या बन के आएगा भाई। ये कहता है जोशी क्या बोल रहा है, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। तो मेरा भाई जो है, यानी कि ये जोशी है, ठीक, और ये जोशी के भैया भाई हैं, ठीक, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक, और इनका ये पुत्र है, ठीक, ये कौन है, इनका ये पुत्र है। अब पॉइंट ये समझना, ये लिखा हुआ है। तो अब ये कह रहा है चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई के साथ क्या रिश्ता है, चित्रा जो है उसकी पुत्री का जोशी के भाई के साथ क्या रिश्ता। तो आप बताइए यहां से क्या होगा, पिता के ये पिता हैं तो दादा हो जाएंगे कि नहीं भाई, इसके पिता ये हैं और इसके पिता ये हैं, तो जोशी के भाई के साथ जो रिश्ता आएगा पुत्री का वो क्या होंगे, उसके दादा होंगे। लिखा है यहाँ पे कहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन सी है। तो देखो अगर देखा जाए इनको डायरेक्ट, देखो हम एक क्वेश्चन, कभी इस तरीके के क्वेश्चन आप करते हो तो वैसे भी संबंध निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे देखो यहाँ पे एक एरो लगाओ और यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देखो भाई ये पिता हैं तो ये क्या निकल के आएंगे हमारे, ये दादा निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे, दादा या बाबा जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए। सूरज गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, इन्होंने कहा मैं आ गया सर। सूरज जी आ गए हैं तो आपका स्वागत है।
नेट जेआरएफ जी आंसर आपका ए आया है। ए कैसे आ गया साथियों? ए तो ऑप्शन नहीं आएगा। को आप एक एक काम करिए, पता नहीं किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। देखिए जब भी आंसर दिया करिए इसमें देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, जैसे ये पहले पांचवा दिया है तो पांचवा का जैसे अगर सी आया है तो पांचवें का सी बोलिए। देखो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है, इतना ध्यान रखो भाई। चित्रा की पुत्री है, पुत्री से संबंध क्या है उसका, तो दादा बनेगा ना भाई। अगर ये पूछे कि जोशी के भाई का पुत्री से क्या संबंध है चित्रा की, तब उसके बाद पोती आएगी यहाँ। तो पोती तो ऑप्शन में भी नहीं, तो आप गलत लगा ही नहीं सकते इसमें। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए पहले उसको आप पढ़ने की कोशिश करिए जी। आंचल शर्मा जी का आंसर आया सी, बिल्कुल सही है आंचल जी। नेट जेआरएफ का भी आंसर अब सही आ गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। निभा जी का आंसर भी हमारा सी आया है। नेट जेआरएफ जी आप अपना असली नाम लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मानते हैं कि आप नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि आपको ये क्वालिफाई करना भी है किसी भी हाल में। तो चलिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, अगर आपका नाम रहेगा तो थोड़ा मैं बोलने में आसानी रहेगी। चलिए आपको आई होप समझ में आया होगा। मैंने देखो क्या है पहला, अब आप देखो कभी भी आओ ये सब चीजें पढ़ा करो तो एक ना एक, अब ये नहीं कि एक साथ पूरे को कॉरलेट करने की कोशिश ना करो। पहले ये देखो एक सेंटेंस क्या बन रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस क्या बन रहा है, फिर दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, ऐसे किया करो। चलिए बहुत अच्छा है। आंसर जब सबके सही आने लगते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपको पहले से आ रहा हो। सर ट्रेन पर से देख रहे हैं सूरज जी आप ट्रेन से देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए साथियों ऐसा है, देखिए आप कहीं से भी देखें, पढ़ना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, ये हम जानते हैं आपसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ चाहते तो हम इसका ये जो है आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो ये इस एरो का हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसके सापेक्ष में था इसलिए हमने ये एरो लगा रखा था। किसके सापेक्ष में था? इसके सापेक्ष में था चित्रा के, इसलिए हमने, क्योंकि ये चित्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हमने ये एरो लगाया था। ये पहला जो है हमारा सेंटेंस बन के आया, ये दूसरा सेंटेंस बन के आया। सेंटेंस को फिर हमने बाद में एक दूसरे से जोड़ा, तब हमारा ये पूरा फाइनल आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा है, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। कुछ चीजें और देखते हैं हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये आया तो हमने क्या किया है, इसको यहां से, कोई बात नहीं, कलर इसका ब्लैक सिलेक्ट है, ब्लैक की जगह हम कोई और कलर ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। चलिए तो ये आपका हमारा आंसर है, इसी के माध्यम से हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके। आप डीएसपी का पेपर उठा के देखिए, सॉल्व पेपर अगर आपके पास हो तो उसमें इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी वगैरह जैसे बी आर इन सब का हो सकता है नाम हमने चेंज किया हो, बाकी सारा लगभग सेम मिलेगा। सूरज जी कह रहे हैं जा रहे थे सर पटना सर जी, एक को बिहार स्टेट का एग्जाम है। चलिए बहुत अच्छी बात है सूरज जी, आपका ये आई होप, हमें पता है कि आप लोगों का ये जो रीजनिंग का जो पोर्शन है अच्छा तैयार है। सूरज को हम जानते हैं तो हमें पता है कि इनका जो है रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा तैयार है। सूरज जी आपको स्टेट के लिए बेस्ट ऑफ लक, इस बार आप आइए एकदम जॉब लेके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं। लिखा है बी जो है, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है। बी की जो माँ है, अब बी है कोई भी, यहाँ हमने बी की माँ है, माँ जो है आर की केवल एक पुत्री है। बी की माँ हमने मान लिया, माँ जो है हमने माँ ही लिख दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया। तो ये भी है क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। बी की माँ जो है आर की केवल एक पुत्री है, तो आर कौन हो गया यहाँ, आर ये आ गया, इसी की एक पुत्री है, ठीक। अब आर मेंस है कि फीमेल है ये हमें नहीं पता है अभी। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ए आर का इकलौता पुत्र है, ए जो है आर का इकलौता पुत्र है, ए, तो ये ए आ गया भैया, पुत्र है। तो यहाँ देखिए ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई संबंध होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्या होगा? भाई बहन का, है ना।
भाई बहन हो गया है ना। उसके बाद आर का इकलौता पुत्र है। बी जो है, बी का ए से क्या संबंध है? जो ये कह रहा बी जो है ए से क्या संबंध आएगा बी का, तो आप कहोगे देखिए बी का ए से जो संबंध है, बी का ए जो है मामा लगेगा, लगेगा कि नहीं? या फिर देखो अब ये कह रहा है क्या लिखा, मौसी या माँ की बहन, बहन भी बोल सकते हो। क्या है बी, अच्छा पहले एक बार पढ़ लेते हैं। बी ए की माँ, ए की माँ आर की केवल एक पुत्री है। जो बी है ए की माँ, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, बिल्कुल सही है। ओ सिट, अच्छा ये आर है साथियों, रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक बार देख लेते हैं। देखो बी की माँ आर है, बी की माँ जो है आर, ठीक, एक पुत्री है तो ये भी क्या है, पुत्री हो गई, एक पुत्री है। ए आर का इकलौता पुत्र है, जो ए है आर का इकलौता पुत्र है, ठीक है, ये नेगेटिव है। इसके बाद कह रहा है ए और आर का इकलौता पुत्र है, बी का ए से क्या संबंध है? अब बताइए बी का ए से क्या संबंध निकल के आएगा, बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। अब लेकिन इतने में ही कंफ्यूज हो गया कि बी की माँ आर। अब बी की माँ आर, अगर जैसे एक वो होता है ना कि इसको अलग तरीके से लिख लेता तो ज्यादा समझ में आता। तो बी की माँ है या कॉमा लगा रहता है यहाँ पे, बी की माँ जो है आर की केवल एक पुत्री है, बी की माँ आर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ पाओ। तो ये किसका हो गया, जो बी और ए का भाई हो गया ना। तो ये पूछ रहा है बी जो है ए का से क्या संबंध है, तो बी जो है ए का, ए की बहन होगी ना भाई, बहन होगी, बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है। ऐसे एरो लगा दो, देखो बी किसकी बहन है, ए की। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बी की क्या है, माँ है, ये क्या है, इकलौता पुत्र है, ठीक। ऐसे आसानी से आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। आर के जी बोल रहे हैं भांजी, भांजी तो बनेगा ही नहीं, बहन और भाई, बिल्कुल सही है। आंचल जी का आंसर सही आया, बहन और भाई। देखिए बहुत सारे लोग जब रिप्लाई देते हैं अच्छा लगता है। आर के बोल रहे हैं समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, आर के जी एक बार फिर से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए बी की माँ आर, बी की माँ है ये आर, ठीक है, आर की केवल एक पुत्री है, केवल एक पुत्री है बी, है ना। बी की माँ आर की केवल एक पुत्री क्या है, बी है। फिर कहता है जो ए है वो आर का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र हो गया ए। फिर उसके बाद कहता है बी का ए से क्या संबंध है, तो जो बी है ओ का ए से क्या संबंध है, क्योंकि देखिए आर की ये पुत्री है और आर का ये पुत्र है, तो पुत्र और पुत्री का आपस में संबंध क्या होगा, भाई बहन का होगा। लेकिन क्वेश्चन उसने ये पूछा कि बी का ए से क्या संबंध है, तो बी जो है लड़की है, बी का ए से जो संबंध है वो ए की बहन है बी। अगर ये पूछ देता कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है बी का भाई होता। लेकिन पॉइंट समझिएगा आप। निभा जी बोल रही है नेक्स्ट, बिल्कुल निभा जी, आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन और आप जल्दी कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि जल्दी जल्दी सर पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। आई होप, देखिए हमें क्या है ना, सबको सेटिस्फाई भी करना है कि भाई अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है आर के जी को तो ये समझ में आ गया होगा। आई होप आर के जी अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो एक बार आप यस बोल लें तो हम आगे बढ़ें नए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमने क्या कहा था आपसे कि हम ये इस तरीके से एक ब्लॉक में ये आंसर को बंद कर देंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां। अब पॉइंट समझिएगा, ये जो है इनकी बहन है, ये भाई है, कैसे इन दोनों के बीच में संबंध बनेगा, कैसे ये आएंगे एक दूसरे के बीच में, है ना। तो ये बस पॉइंट याद रखना है, ठीक। जनरेशन आपको हमने बता दी है, जनरेशन नीचे से शुरू करते हुए सबसे ऊपर वाली टॉप जनरेशन में जाते हैं। उसके लिए जिन लोगों ने क्लास में जो बीच में जुड़े हैं साथियों, वो अगर पहले जुड़े तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। शुरुआत में देखेंगे तो मैंने आपको समझाया है किस किस तरीके से जनरेशन है और कैसे कैसे वो डिवाइड होती हैं। आर के बोल रहे हैं बहुत फास्ट हैं स्टूडेंट। आर के जी ये समझ लीजिए जिनकी तैयारी अच्छी है तो वो फास्ट होंगे। 6 का डी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, 6 का डी ही तो किया मैंने। चलिए आंसर बिल्कुल सही, गौरव सर के लाडले फैन का आंसर 6 का डी होगा,
बिल्कुल सही है, यही डी आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर करिए। देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, 48-50 लोगों ने देख भी डाला है, लेकिन हमें लाइक नहीं दिख रहे हैं, तो लाइक जरूर करिए उसको। ठीक है, 5 ही लाइक मिले अभी तक, तो जितने लोग जुड़े कम से कम उतने लोग, अभी 6 लोग हमें दिख रहे हैं करंट में, वो 6 लोग भी नहीं लाइक करेंगे क्या? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, डी क्यू और आर का भाई है। देखो कभी कभी देखिए ये मिस्टेक है छोटी छोटी, जैसे कॉमा लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन वो उसकी वजह से गलत भी हो जाता है, तो आप उसके लिए परेशान ना होया करिए, क्योंकि देखिए क्या है, एग्जाम में भी ये सारी गलतियां हो जाती हैं। एग्जाम जो देते हैं उनसे भी ये गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है, लेने वाले एग्जाम। चलिए चलते हैं। लिखा है डी कामा क्यू, डी क्यू और आर का, डी क्यू और आर का भाई है। डी क्या है? क्यू और आर का भाई है। डी बिल्कुल सही है। देखो तीनों का एक ही जनरेशन है, ये ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, पहले पढ़ लो अगर पूरा अच्छा लगे, और नहीं अगर है तो पहला पहला जो जो सेंटेंस आपके सामने आता जाए आप उसका एक एक क्या बनाते चले जाओ, एक एक सेंटेंस बनाते हुए चले जाओ, या एक एक स्टेटमेंट बनाते हुए चले जाओ, आपको बनाने में आसानी रहेगी, जल्दी कर पाओगे। जैसे लिखा है डी क्यू और आर का भाई है, तो डी भैया हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्यू हमने लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं। भाई है तो ये क्या रहेगा भैया? निगेटिव रहेगा। अब ये दोनों बहन हैं कि क्या हैं ये तो हमें नहीं पता है, ऐसा तो उसने कुछ लिखा नहीं है। एस लिखा है आर की माँ है, तो दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस को हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करें, एस जो है आर की माँ है, एस यहाँ पे आ गई, एस किसकी माँ है? आर की। ठीक, भाई किसका है? ये सब आपस में एक दूसरे में सिंगल सिंगल हैं। अब एस जो है आर की क्या है? माँ है, हमने लिख दिया। कैसी रहेगी ये भैया? पॉजिटिव रहेंगी। ठीक, उसके बाद क्या लिखा? टी पी का पिता है। टी किसका पता है? पी का। हमें नहीं पता टी कौन है, लेकिन इतना पता है टी जो है पी का पिता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया पी। ठीक है, ये क्या है? निगेटिव। एक सेंटेंस ये बन गया। उसके बाद लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? ठीक है, चला एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें सत्य नहीं हो सकता है। लिखा है टी एस का पति है। अरे यार गलत तो नहीं हो गया? डी तो नहीं होगा यहाँ पे। ओ साथियों कुछ तो गड़बड़ी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, अब गड़बड़ी वो क्या है हमें समझ में आ गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझ में आया था कुछ गड़बड़ी है, लेकिन अब वो पूरी क्लियर हो गई कि ये गड़बड़ी हमारी क्या है, वो हम इसको पहले सही करें। ठीक, लिख देते हैं क्या गड़बड़ी है। अभी देखो सही करते हैं हम उसको। अब यहाँ पे क्या आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। देखो P ये कह रहा P Q और R का भाई है। P जो है Q और R का भाई है, S R की माँ। अब देखिए यहाँ पे सही आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए साथियों ये सब चीजें होती रहती हैं, आप इसमें होपलेस ना होइए। यहाँ पे जैसे हमने डी लिखा था उसकी जगह पी लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये सेंटेंस इसके साथ जुड़ गया। मुझे कैसे पता चला? जब सेंटेंस का एक दूसरे से कोई लेना ही देना नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए गलती समझ में आ गई हमें। ऐसे आप भी अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर आपको गलती समझ में आ सकती है। 7 का डी, निभा जी सर मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ सर, नाम मत लीजिए। कोई बात नहीं निभा जी, आप कोई भी तैयारी नहीं कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। आप कुछ भी पढ़ रही हैं, आप क्यों पढ़ रही हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप पढ़ रही हैं तो आपकी मेंटली जो चीज़ हेल्थ है ना, वो वैसे भी आपकी थोड़ी सी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाएगी। आर के लिखा है 7 का डी। आर के लिख रहे हैं कि तैयारी तो हम भी नहीं करते हैं, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, साथ ही 11th में आए हो, क्यों नहीं तैयारी करोगे? आगे चल के फ्यूचर में यही सब पढ़ना ही है। आर के लिखे हैं गुरु जी कोच का डाउट क्लियर कर देता हूँ। आर के लिखे टी कामा क्यू का पति नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी है। अब देखते हैं इसमें, पहले ये समझ लो पी जो है टी का क्या लिखा? टी जो है पी का पिता है। टी देखो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया, पी का पिता है ना, तो यहाँ पे ये लिख दिया। अब सोचो ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो क्यों भैया ये इन दोनों का संबंध नहीं बनेगा? ये संबंध नहीं बनेगा, ये पति पत्नी तो होंगे भाई। अब देखो ये पति है तो निगेटिव है, पत्नी है पॉजिटिव है।
इन दोनों का संबंध बना तभी तो ये पति पत्नी हुए। हमने देखो इसको यहाँ पे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये पहला हमारा सेंटेंस था, ये दूसरा स्टेटमेंट था, हमने दोनों को ऐड कर लिया। जब ऐड हमने किया तब हमें ये पता चला। अब जरा ये देखो पहला सेंटेंस, देखो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता वो ये पूछना चाह रहा है। चलिए बहुत लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया। चलिए देख लेते हैं। टी एस का पति है, तो टी देखिए एस का पति बिल्कुल सही है। ये सही है ना, ये यानी कि सही है। उसके बाद टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का भी पिता होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, तो टी जो है क्यू का भी पिता होगा, बिल्कुल सही बात है। एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, बिल्कुल सही है। ये दोनों तीनों एक दूसरे के भाई बहन है, तो ये एस पी जो होगी पी की माँ होगी। टी क्यू का पति है, टी किसी भी हाल में क्यू का पति नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसका पिता हो सकता है ना, पति नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, यही ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, जो कि गलत है, ये नहीं हो सकते। बाकी ये सारे ऑप्शन जो हैं ये इससे रिलेट करते हैं, बाकी ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आंचल जी का भी आंसर डी आ गया है, यारब जी का भी आंसर डी आ गया है, बिल्कुल सही है। 7 का डी, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। चलिए आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन की नहीं, पहले आप बताइए सारे लोग, एक बार जवाब दीजिए कि क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए साथी, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना सकता हूँ, केवल उसकी इंटेंसिटी चेंज कर लेता हूँ, क्वांटिटी चेंज कर लेता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, लेकिन जो रिलेशन जैसे एग्जाम में पूछे गए वो सेम टू सेम मैं आपको दे रहा हूँ। आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल को आप ये क्वेश्चन करें तो आपके लिए एकदम नए ना लगें। क्यों लड़का है, देखिए हमें मायने ही नहीं रख रहा है यहाँ पे क्यों क्या है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए संबंध ये पूछ रहा है कि टी जो है क्यू का पिता है। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसका पिता तो टी ही होगा, है ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। निभा कुमारी जी कह रही है यस। चलिए अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन लिखा है, ए कामा बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध है। आज हम लोगों का टारगेट ये रहेगा साथियों कि आज हम लोग जितने सिंपल क्वेश्चन है वो आज हम लोग निपटा लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी है ना, उस क्लास में, क्योंकि देखिए साथियों ये क्लास हमारी 6 बजे से शुरू होने वाली थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ा लेट शुरू हो पाई है, तो उस वजह से ये पूरा जो आपका जो पार्ट है ये हो सकता है आज कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको मर्ज करवा देंगे आपके साथ। आप अभी देख लीजिए क्या करेंगे, इसको मर्ज करवा देंगे, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी की पुत्री है। ज्यादातर लोगों को ये लगता होगा अरे सर वाइट ही ले लेते, कोई बात नहीं। ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ये बी हो गई और ये ए हो गया। ए जो है बी की पुत्री है, तो ये ए हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बी अभी पता नहीं हमें क्या है, बी सी का पति है, सी का पति भाई, तो बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और सी क्या है हमारा यहाँ, पति है, तो पति पत्नी के बीच में हमने बताया था क्या संबंध रखते हैं, 2 एरो लगा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। यानी पति पत्नी है तो 2 संबंध इनके बीच में 2 एरो लगा दें, और अगर भाई बहन है तो एक ही लाइन लगाएंगे, है ना, ऐसे समझ लो। 8 का डी होगा, बिल्कुल सही है। 8 का डी जो भी आपका आएगा अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। बी क्या है, सी का पति है, लिख लिया हमने। सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है ना, तो डी हमारा क्या हो गया, एक इसके साथ कनेक्शन कर लिया हमने, ये ले लीजिए, डी हमने लिख दिया। अब ये डी क्या है, मनुष्य है, लड़का है कि लड़की है, तो ये तो हम बाद में पता चलेगा। डी जो है, सी जो है डी की बहन है, ठीक। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए जो है डी का क्या संबंध, ए का, ये आपसे जानना चाह रहा है कि जो ए है वो डी का क्या लगेगा, बहन का पुत्र लगेगा, क्योंकि ये पुत्र नहीं पुत्री है, देखो प्लस लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो बहन की पुत्री लगेगी, बिल्कुल सही। भाई की पुत्री लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि देखो ये सी का भाई है डी, ये ध्यान रखना, बी का नहीं है। बी का होता तो हम इधर दिखाते, अगर ये बी का भाई होता डी तो हम इधर रिप्रेजेंट करते, लेकिन ये भाई किसका है, सी का, या सी जो है डी की बहन है, तो डी यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इनका संबंध यहाँ पे हम दिखाते हैं। और बी के साथ अगर कोई संबंधी होता तो वो ए का चाचा चाची होता तो वो इस साइड आता, चाचा है ना, या बुआ, और मामा और या मौसी आएगा तो इस साइड आएगा। तो इसलिए देखिए
जो डी का ए से क्या संबंध है, तो हमने कहा कि ये बहन की पुत्री होगी भाई। होगी कि नहीं होगी बताइए। आंचल का भी आंसर 8 का डी आया है, बिल्कुल सही है। तैयारी नहीं करते हो तो इतने फास्ट आंसर कैसे कैसे सारे हैं, कैसे आ रहे हैं? आरके जी पूछ रहे हैं अगर तैयारी नहीं कर रहे तो इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पढ़ना ही बंद कर देते हैं। पढ़ाई तो करते रहते हैं लोग, अगर उनको कोई क्लास अच्छी लगती तो पढ़ते हैं। नेवा जी ऐसे ही पढ़ लेती हूँ भैया, कोई बात नहीं, चलिए चलते रहिए आप लोग। देखिए इसमें आंचल जी का आंसर आ गया डी है, चलिए बहुत अच्छा बात है। आरके जी ने भी डी 8 का डी दिया था, बिल्कुल सही है, बहन की पुत्री, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके लगभग सही आ रहे हैं साथियों। मुझे खुशी होती है कि जब आपके आंसर बिल्कुल सही आते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आ रही हैं निकल के। और देखिए कभी कभी यहाँ ए बी के फॉर्म में आता है तो लिखना आसान हो जाता है। ऐसे इसमें नाम जब आते हैं तभी हमने कहा था ना, जैसे आपने रेशमा और राजेश ये राकेश वाला किया था क्वेश्चन, हमने उसको ए बी जैसे वहाँ थे तो आर रेशमा को आर से, रोहित को आर ओ से ऐसे डिनोट किया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, जैसे ए बी सी डी लिखा तब तो सीधे ए बी सी डी लिख दो, लेकिन जब पूरा नाम लिखना पड़ता है तो उसमें समय ज़्यादा जाता है आपका। तो ऐसा कोई आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें समय की पाबंदी है या समय कम कम मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए, उस सिचुएशन पे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना जरूरी है ना। वहां पे आप पूरा इतना समय नहीं दे सकते एक क्वेश्चन में, तो जितना समय कम से कम समय में आप कर पाओ उतना करिए, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, दिया क्या गया है आप देख लीजिए जरा। लिखा है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। बहुत सही है, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी। ये नहीं बताया बी पति है पति और पत्नी, अच्छा क्रमशः लिख दिया, इसका मतलब ये है कि बी पति है और सी पत्नी है। देखो बहुत आसान है ये करना, क्वेश्चन हमने ले लिया है। लिखा कैसे है, बी ये लिखा और पति पत्नी के बीच में संबंध हमने क्या बताया था, 2 लाइन वाला। बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, तो बी क्या है, पति है, तो पति कैसा हमने बताया, निगेटिव होता है। पत्नी कैसी रहती है भैया, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। एम के और सी का पिता है, एम जो है के और सी का पिता है, तो के भी भाई कोई यहां पे होगा ना। के और सी का पिता कौन है, एम है। तो एम क्या है, निगेटिव है, ठीक। के और सी का पिता है। बी एम का क्या है, तो बी आपसे पूछ रहा है बी जो है एम का क्या है ना, दामाद होगा कि नहीं भाई। देखो ये पुत्री है एम की सी, तो बी क्या होगा, एम का दामाद होगा भाई। पुत्री के जो, अच्छा अगर कोई बिटिया है किसी की लड़की है तो लड़की का जो हस्बैंड होगा वो अगर उसका बाप का क्या लगेगा तो आप कहोगे दामाद। दामाद वर्ड सबसे अच्छा है ना। दामाद ही देखिए यहाँ पे दिया भी गया है और यही इसका आंसर होगा। तो ये संबंध आपसे बी का पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध निकल के आएगा, है ना। ये कह रहा एम का क्या, ये लगेगा बी, तो ये लगेगा भैया एम का दामाद। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। बी और सी पति पत्नी हो गए, ये भाई हो गया, ये भी इसका पिता है, ये भी पिता है। अब हमें देखो कभी कभी जब जेंडर डिसाइड नहीं होता है तो घबराइएगा नहीं। नेट जीआरएफ ने बिल्कुल आंसर सही दिया, 8 का सी दामाद बिल्कुल सही है आपका। आरके जी का भी 9 का आंसर दामाद है, बिल्कुल सही है। निभा जी का भी सी है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है और सारे लोग रिप्लाई भी बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। पहुना भी बोल दिया जा करें गुरु जी। आरके जी देखिए पहुना भी बोला जाता है, बिल्कुल पहुना भी दामाद को बोला जाता है, लेकिन देखिए जब एग्जाम में जो पूछा जाएगा हमें उनका भी तो आंसर पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम पहुना बोल दें लेकिन यहाँ पे पहुना लिखा ना हो ऑप्शन में, तब क्या करोगे। उस सिचुएशन पे तो हमें ये देखना होगा कि इसमें क्या, अगर दामाद की जगह पहुना दिया जाता, लो हमने लिख दिया आपकी कहने से, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते थे, वहां पे पहुना बोल दिया जाता, ठीक। आंचल 9 का सी बिल्कुल सही है आपका जी गुरु। चलिए ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये प्लस माइनस का जो है आपको फायदा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, प्लस माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ना लिखना पड़े कि ये इसकी पुत्री है, ये उसका पिता है। लड़की जेंडर कैसे डिसाइड होगा भाई? हमने यहाँ से देख लिया कि ये पति पत्नी है, लेकिन यहाँ जेंडर कैसे डिसाइड होगा? तो एकदम सिंपल तरीका ये है कि हमने प्लस माइनस मान लिया, और ये आप परमानेंट वही रखिए। हमने जैसे पॉजिटिव माना है लड़कियों को, यानी गर्ल्स वाली जो प्रजातियां हैं या महिलाओं की जो प्रजाति है, उसको हमने पॉजिटिव मान लिया फीमेल्स को, और जो बॉयज़ की हैं या मेल की हैं वो हमने निगेटिव मान लिया। तो आप वो परमानेंट रखिए, जिसको जो मानना है, लेकिन उसको परमानेंट रखिए, जिससे कि उसी की आप प्रैक्टिस करें, और जब उसी तरीके के क्वेश्चन आए तो उनको आसानी से आप कर भी पाएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। आई होप ये वाला तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन आया होप रिपीट हो गया क्या? एक बार देख लेते हैं। आरके जी भी बोल रहे हैं रिपीट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अगर रिपीट हो गया, कभी कभी हो जाता है रिपीट, कोई इशू नहीं है, आप समझ जा रहे होंगे। इसमें बहन आंसर शायद आया था, वही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब की बार कोशिश करेंगे कि ये इस तरीके की टाइपिंग ना हो, क्योंकि टाइप में उसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइप कर दिया एक साइड से, तो कट रहा है। कोई इशू नहीं है, कट रहा है तो फिर से टाइपिंग में एरर है ये। अब जो अगली टाइपिंग रहेंगी उनको हम कोशिश करेंगे कि वो कटे ना। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ई ने एफ से कहा। किससे कहा? ई ने एफ से कहा। जगह हमारे पास है। ई ने किससे कहा भाई? देखो स्टेटमेंट देखो, ई ने किससे कहा? एफ से, है ना? क्या कहा वो देखो। ई ने एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर हो। देखो, ई ने एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र। अब मेरा ई का पुत्र कौन सा होगा भाई? ई का पुत्र हमने मान लिया निगेटिव है ये, ठीक है। ई का पुत्र हो गया। ई के मेरे पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी भी हो गई भाई, पॉजिटिव हो गई। पत्नी के ससुर हो, और पत्नी का ससुर जो होगा भैया क्या होगा? तो वो पत्नी के ससुर हो, मतलब ससुर जो होंगे भैया इनकी एक जनरेशन आगे होंगे ना भाई। अब जरा ये पॉइंट देखना, ससुर हो तो एफ का ई से क्या संबंध है? अब जरा ये देखो, ये इसकी पुत्र की पत्नी का ससुर है, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? पति पत्नी का होगा कि नहीं भाई? बताओ, होगा कि नहीं होगा? पहले आप बताइए आपस में। बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छा। देखिए लिखा है एफ जो है ई का पिता, एफ का ई से क्या संबंध है? तो एफ जो है ई का क्या है भाई? अभी ससुर है तो ये नेगेटिव है, पहले ध्यान दो। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एफ ई का पति है। एफ जो है ई का पति है, बिल्कुल सही है। एफ ई का साला है, नहीं बन पाएगा। एफ ई की पत्नी है। एफ जो है ई की पत्नी है, जो कि ससुर है, तो नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये पति भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा जो है एफ जो है ई का पति है। यही वाला आंसर जो बी वाला है, यही हमारा सही रहेगा साथियों। आई होप एफ का पति का बिल्कुल सही है, एफ ई का पति बिल्कुल सही है। आंचल जी ने बोला है जी सर, आर के पति का, आर के एफ का, एफ क्या है? 10 का, 10वें का ई, ई बिल्कुल सही है, एफ ई का पति है, गुड। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से है। देखिए संबंध अपने आप बनते चले गए, हमने कुछ किया भी नहीं है। ये इसकी वाइफ है, ये इसका बेटा है, तो इसका ये ससुर है, तो ये इन दोनों का, देखिए ई का ये पुत्र है, तो ई का पुत्र जो होगा उसी का इन दोनों के बीच में आपस में संबंध पति पत्नी का आ जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। आंचल शर्मा 10 का बी बिल्कुल सही है।
तो उसका बी है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। थोड़ा आंसर आप जल्दी दीजिए, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके रिप्लाई लेट आते हैं, या तो फिर आपको समझने में टाइम लगता है या करने में। हम जबकि बहुत स्लो आपको समझा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को करने में मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड जो पढ़ने का समय होगा वही लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है ना। चलिए कोई इशू नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको भी लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन 11 क्या कहता है साथियों, लिखा है ए बी की पुत्री है। ए जो है बी की पुत्री है, हमने यहाँ पे लिखा बी, ये किसकी पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो ए जो है हमारी पता है आपको पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद बी सी का पति है, बी किसका पति है, सी का। तो बी और सी के बीच में क्या संबंध रहेगा, पति पत्नी का, है ना। बी क्या रहेगा, बी सी का पति है, तो सी पॉजिटिव हो गई और बी जो हो गया निगेटिव हो गया। देखो हम ये बनाते चले जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसी की बात बना रहे हैं। उसके बाद लिखा सी डी की बहन है, सी क्या है, डी की बहन है। तो डी भाई हमारा कहाँ है, इस साइड आएगा ना भाई, सी के बगल में है, सी जो है डी की बहन है। अरे यार छोटा कर दें पहले, रुक जाइए, आपको हो सकता है इसको समझने में। चलिए अब समझ में आएगा। देखो बी, बी जो है सी का पति हो गया, क्लियर। उसके बाद लिखा है सी डी की बहन है, सी जो है किसकी बहन है, डी की, है ना। अब डी क्या है, डी की बहन है। डी आदमी है कि लड़की है ये तो हमें पता ही नहीं है। सी जो है डी की बहन है, तो बहन बहन आपस में भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का जो डी से क्या संबंध है, ए जो है डी से कैसे संबंधित है। तो बहन की पुत्री हो सकता है कि नहीं, बहन का पुत्र ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लड़की है। पॉइंट समझो, ये क्या है, लड़की है, फीमेल है ना। और डी क्या है हमें नहीं पता है, लड़की है कि लड़का है हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि ये लिखा ही नहीं। सी जो है डी की बहन है, बस इतना पता है। अब डी क्या है ये नहीं पता है, तो लिखा है ए का डी से क्या संबंध है। तो इसमें अप्रोप्रिएट जो सही आंसर होगा हमें उसको देखना है। सर नेट इशू है क्या, चलिए कोई बात नहीं, नेट इशू है तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे नेट इशू नहीं आ रहा है, आपके यहाँ ऐसा हो सकता है कि हो रहा हो, कोई बात नहीं। लिखा है बहन का पुत्र, तो बहन का पुत्र है ये नहीं हो सकता है, ये गलत है। भाई की पुत्री बिल्कुल नहीं हो सकता है, बहन नहीं हो सकती है, तो बहन की पुत्री हो सकता है। तो डी की ये बहन की पुत्री है, बिल्कुल है ना। डी के ये जो है ये पूछ रहा है कि डी के साथ इसका क्या संबंध है। तो डी जो है ए की बहन की पुत्री है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आंसर इसका डी जो है सही ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको फिर से देखिएगा। सर नेट इशू, कोई बात नहीं, अभी आंसर नहीं दिया है भाई। व्यूज बढ़ रहे हैं बट रिप्लाई नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आता है ऐसे। लाइक भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप लाइक करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए ना साथियों। क्वेश्चन अच्छे अच्छे ला रहे हैं। 7:44 आई हो पे लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाना आना खाने का बनाने का टाइम है आप लोगों का, इसीलिए आपका रिप्लाई लेट आ रहा है। चलिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, क्लास बाद में भी आप देख सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो थोड़ा सा करंट में देखते हैं उसका मज़ा ही अलग है, और उसमें रिप्लाई करते हैं आप थोड़ा सा, एक जो होता है ना, आप पूरा समय दे पाते हैं इसको। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये बहन की पुत्री है। आपको पता होगा कि डी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन ये उसकी बहन होगी हमेशा, चाहे मौसी हो इसके लिए चाहे मामा हो, लेकिन उसने लिख दिया बहन की पुत्री, तो हमें यहाँ पे डी का जेंडर जानने की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो डी की ये बहन ही क्यों ना हो तब भी वो बहन की पुत्री कहलाएगा, चाहे ये लड़का ही क्यों ना हो तब भी ये बहन की पुत्री ही कहलाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, इसमें कभी कंफ्यूज ना हुआ करिए कि यहाँ पे डाटा एरर है या डाटा इनसफिशियंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सही से पढ़ेंगे तो आपको ये डाटा इनसफिशियंट नहीं लगेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग रुक रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको, आप आंसर अच्छा अच्छा दे रहे हैं, रिप्लाई बढ़िया आ रहा है आपका। मोटिवेशन हमें भी मिल रहा है, क्योंकि जब आपका रिप्लाई सही आता है तो मोटिवेशन बिल्कुल मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए हम इसको छोटा नहीं कर रहे हैं बोर्ड में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अगला
12 नंबर का क्वेश्चन है। दिया क्या गया है भाई, लिखा है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, एम के और सी का पिता है, बी एम का क्या है। आई होप ये भी लग रहा है रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हो जाता है कभी कभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो आएंगे देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन चालू होंगे जो आपके हिसाब से आपको ये लगेंगे लेंदी हैं। लेंदी का मतलब ये है कि जिनको करने में आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। जब समय आप देंगे इसमें, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, आरके जी दामाद है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि ये दोबारा से वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्योंकि क्या है हम लोग टिक लगा के देते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि वो क्वेश्चन वो लोग करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, तो वो अपना उतना कर देते हैं। चलिए चलिए साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया, यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, आपको ही खुद को मनवा दिया है कि आपके ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया उसने। जब आप इसको करेंगे तो आप खुद को इससे कोरिलेट कर पाएंगे। आप मान लीजिए कि आपकी माँ का नाम क्या है, मैरी है, तो उस हिसाब से करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन समझने में क्या जा रहा है। यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, हम आपकी जगह हमने मान लिया कि ये एक्स है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। यदि एक्स जो है अपनी माँ मैरी की, तो मैरी हमने लिख दिया यहाँ पे, एक्स यहाँ पे लिख दिया, है ना। ये क्या है भैया, माँ हो गई कि नहीं ये मैरी, ठीक। पहला स्टेटमेंट पूरा हुआ। इकलौती है क्योंकि ये अकेली रहेगी, है ना। अब यहाँ इसकी कोई और संतान नहीं है। आपके मामा क्रिस्टोफर हैं, तो पॉइंट ये आया कि ये इसकी बहन है, किसकी, क्रिस्टोफर की। भाई आपका अगर मामा होगा क्रिस्टोफर, यानी एक्स का मामा क्या है, क्रिस्टोफर है, ठीक। ये देखिए क्रिस्टोफर, मैरी एक्स की माँ है, इकलौती है। एक्स क्या है, मैरी की इकलौती संतान कौन है, एक्स। एक्स जो है एक्स के मामा है क्रिस्टोफर, हमने लिख दिया। तो ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ये हमारी भैया पॉजिटिव हो जाएंगे, क्रिस्टोफर हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है, मारमिया के पति हैं। क्रिस्टोफर जो है किसके पति हैं भाई, मारमिया। मारमिया कौन है, मरमिया। ये थोड़ा सा भैया इंग्लैंड वाला क्वेश्चन आ गया है, मतलब इसमें जो नाम दिए गए हैं वो इंग्लैंडियन अमेरिकन इस तरीके के नाम हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है ना, कभी कभी ये लगता है कि क्या वहाँ भी रीजनिंग यही वाली चल रही है ना, आपको लगता होगा ना कि नाम ऐसे आ सकते हैं तो रीजनिंग भी हो सकती है। तो लिखा है आपके मामा क्रिस्टोफर हैं, मारमिया के पति हैं। ये मारमिया क्या हो गई, एक महिला हो गई, इसके पति हैं कौन, क्रिस्टोफर, यानी कि ये मामी हो गई इसकी, कोई बात नहीं। सोफी मारमिया की इकलौती बहन है। सोफी किसकी बहन है, मारमिया की। देखो पॉइंट देखो कैसे बनता चला जा रहा है, आपको ये ध्यान देना होगा। सोफी लिखा है मारमिया की इकलौती बहन है, तो यानी कि पॉजिटिव हो गया ये, ध्यान देना। अब अगर आप लिखना चाहो भूल जाओ तो लिख भी सकते हो, नहीं तो ना भी लिखोगे तब भी वही है कि ये इसकी बहन हो गई, ठीक। जीनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है, सोफी की बहन का। अब इकलौती बहन है तो यानी कि देखो क्या लिखा है, जीनाथन जो है सोफी जो है की बहन का बेटा है। तो सोफी की बहन इकलौती कौन सी है, मारमिया की इकलौती बहन सोफी है, तो सोफी की भी इकलौती बहन मारमिया होगी। तो इसका बेटा कौन है, जीनाथन। हमने क्या किया, इसका बेटा जो है, इसका बेटा क्या ले लिया, इसका बेटा ले लिया मारमिया का जीनाथन।
अभी देखना भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर बड़ा आसान आ जाएगा। बहुत लोगों ने रिप्लाई भी दे दिया है। आरके जी का रिप्लाई 13 का ए आया है। चलिए देखते हैं। जीनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है। जीनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा हमने लिख दिया भाई, तो ये निगेटिव है, ये भी ध्यान देना है इस चीज को। सोफी की बहन का बेटा है। अब लिखा है आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है। जो आपकी माँ है यानी कि मैरी, मैरी का जीनाथन से क्या संबंध है वो जानना चाह रहा है कि मैरी का इस जीनाथन के साथ क्या संबंध है, यानी जीनाथन की मैरी क्या लगती है। तो देखिए ये तो हो गया क्रिस्टोफर इसका भाई है, यानी कि ये इसकी क्या है, मैरी जो क्या होगी, या तो इसकी जीनाथन की क्या कहेंगे, ये बुआ कहेंगे, हम क्यों नहीं कहेंगे भाई। देखो क्रिस्टोफर भाई है ना। मैरी का भाई क्या है, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर की वाइफ है मार्मिया, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। इनके बेटा जो होगा जीनाथन, तो जीनाथन के जो होगा वो मैरी का क्या रहेगा भैया, बुआ का लड़का रहेगा कि नहीं। तो ये पूछ रहा है कि आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है। तो आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है, माँ जो है जीनाथन की, है ना, पिता की बहन, पिता की माँ, माँ की माँ, माँ की बहन। पिता की बहन है बिल्कुल। जीनाथन की जो मैरी है क्या कहेगी, पिता की बहन होगी कि नहीं होगी। जीनाथन के लिए पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, ये जीनाथन है, इसके लिए जो मैरी क्या कहेगी। तो देखो मैरी जो है, मैरी के जीनाथन के पिता है क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर की ये मैरी बहन है, तो पिता की बहन कहलाएगी या बुआ कहलाएगी। अगर यहाँ बुआ ऑप्शन डायरेक्ट होता तो हम बुआ लिख देते, लेकिन क्या हो रहा है, ये पिता की बहन ऑप्शन में आया है तो हमने उसको पिता की बहन लिख दिया। पिता की माँ नहीं होगी, माँ की माँ नहीं होगी, माँ की बहन नहीं होगी, इसका संबंध क्या आएगा, पिता की बहन। ये पॉइंट आपको सारे याद रखने वाले हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं साथियों, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपकी क्लास साथियों, एक क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, अगर सिंपल है तो हम करवा देते हैं उसको, नहीं तो ये क्लास आपकी नेक्स्ट में चलेगी। ये साथियों नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लोग। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हाँ देखिए, मेरे बाद सर की क्लास है तो सर आ चुके हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि अब सर आ चुके हैं तो हम अपना टाइम यहीं पे करते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं साथियों, और मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों आपसे एक निवेदन है कि देखिए, बैच हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे बैच लॉन्च हो रहे हैं इसमें, तो कौन कौन से बैच अभी तक लॉन्च हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे द स्मार्ट विजन क्लासेस के अंतर्गत आपको मोबाइल नंबर दिया है। कैसे ये ऐप डाउनलोड करना है वो प्रोसीजर आपको हम बता देते हैं कि प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे सर्च करिए द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप, और वहाँ पे जाके आप देखेंगे आपको ये लोगो लगा हुआ है, आपको एक मिलेगा ऐप, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहाँ फ्री क्लासेस का एक ऐप ऑप्शन आएगा उसके अंतर्गत आप जाके जुड़िए। उसके अंतर्गत आप देखिए सामान्य अध्ययन का बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए, यूपी ग्रेड के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, पूर्णतः निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं है। जुड़िए बैच में, जब तक आप पढ़ना चाहें पढ़ते रहिए, आपके लिए हमेशा ये निःशुल्क रहने वाला है। चलते हैं अगले, बिहार स्टेट के लिए पूर्णतः निःशुल्क बैच चलाया जा रहा है सामान्य अध्ययन का, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ और आपके लिए बैच काफ़ी लॉन्च किए जा रहे हैं नए नए। आप जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जाएंगे बैच में, जो वहाँ 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार के जो बैच हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि साथियों आप जुड़िए बैच के साथ। चीज़ें अगर समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप रेगुलर क्लास करिए, बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। एक एक तो फ़ायदा आपको देखिए, आप अगर भागते रहेंगे यूट्यूब में इसकी क्लास उसकी क्लास देखते रहेंगे तो उस सिचुएशन पे होगा क्या, आप देखिए उसमें क्या होगा ना, आप एक ही टॉपिक कई 4-5 जगह पढ़ लेंगे लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा साथियों। आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहेगा कि अरे ये टॉपिक इन्होंने अच्छा पढ़ाया, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन देखिए टीचर कोई भी पढ़ाएगा आपको अच्छा ही पढ़ाएगा, खराब कोई नहीं पढ़ाएगा। कोशिश ये रहेगी अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए। तो आप कोई भी एक बैच में आप जुड़िए और रेगुलर क्लास करिए।
सारा कुछ आपका क्लियर होगा, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। आपको जब आप पढ़ने लगेंगे किसी किसी टीचर से तो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, आपको उनकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो वो पढ़ाएंगे। तो पहले आप थोड़ा सा एक रिदम बनाइए पढ़ने के लिए, क्लास में जुड़िए, जिससे कि जब आप जुड़ने के बाद आप क्लास लें तो एक आध हफ्ते की क्लास लेने के बाद आपको अपने आप ही वो क्लास अच्छी लगने लगेगी साथियों। फिर आपको क्या लगेगा कि आपको ये लगेगा कि ये बैच मैंने ज्वाइन कर लिया है तो अब हम यहीं पढ़ते हैं, इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है। तो जुड़िए इसके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।